आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 2 फ्रॉम एनसीईआरटी दैट इज़ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। हमने ऑलरेडी चैप्टर फर्स्ट द लिविंग वर्ल्ड डिटेल में लाइन बाय लाइन देख लिया, उसके एमसीक्यू भी देख लिए। ओके, सिंस द dawn of civilization there have been many attempts to classify living organism. of course एशियन टाइम से ही लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करने के बहुत सारे अटैम्प्ट हो चुके हैं। अब क्यों? बिकॉज हमने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में देखा था लिविंग ऑर्गेनिज्म वाइड रेंज में है। कितनी स्पीसीज थी? 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज थी। ऑफ कोर्स तो उसको क्लासीफाई करना नेसेसरी होगा, क्योंकि एक ह्यूमन माइंड के लिए इतनी सारी लिविंग ऑर्गेनिज्म पॉसिबल नहीं है स्टडी करना। ओके, इट वॉज डन इंस्टिंक्टली नॉट यूजिंग क्राइटेरिया दैट वेयर साइंटिफिक बट बॉर्न आउट ऑफ अ नीड टू यूज ऑर्गेनिज्म फॉर आवर ओन यूज़। अब पहले के ज़माने में कैसा होता था कि जब वो क्लासीफाई करते थे तो वो साइंटिफिक बेसिस पे नहीं करेंगे। किस बेसिस पे करेंगे? कि वो ऑर्गेनिज्म का यूज़ क्या है। ओके, फॉर एग्जाम्पल फॉर फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग। Aristotle was the earliest to attempt a more scientific basis for classification. एरिस्टोटल ने फर्स्ट टाइम साइंटिफिक बेसिस पे किया क्लासिफिकेशन। ओके, he used simple morphological character to classify plants into tree, shrubs and herbs. अब morphological characters क्या होते हैं? जो बाहर से हमको दिखते। ओके, उसने क्या किया? सिंपल मॉर्फोलॉजिकल यानी हाइट के हिसाब से उसने ट्रीज, शर्ब्स और हर्ब्स में प्लांट्स को क्लासीफाई कर दिया। क्लियर? He also divided animals into two groups, those which have red blood and those did not have. और एनिमल्स को उसने दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया। जिनके पास रेड ब्लड है उनका एक ग्रुप और जिनके पास रेड ब्लड नहीं है उनका दूसरा ग्रुप। क्लियर? In Linnaeus time, a two-kingdom classification system with Plantae and Animalia kingdom was developed that includes all plants and animals respectively. Linnaeus के टाइम पे क्या था? टू किंगडम सिस्टम। ओके, उसमें कौन से दो किंगडम थे? तो एक प्लांटी, एक एनिमिलिया। क्लियर? This system does not distinguish between the eukaryotes and prokaryotes. अब आपको यूकैरियोट और प्रोकैरियोट नहीं पता हो तो मैं आपको एक बार ब्रीफली समझा देती हूँ, आगे तो हम डिटेल में पढ़ने ही वाले। ओके, यूकैरियोट और प्रोकैरियोट का क्या डिफरेंस होता है? प्रोकैरियोट में क्या होता है? न्यूक्लियस नहीं होता, ट्रू न्यूक्लियस आपको नहीं मिलेगा और जो ऑर्गेनल्स होते हैं वो नहीं मिलेंगे। यूकैरियोट्स में आपको सब मिलेगा। क्लियर? यूजुअली प्रोकैरियोट यूनिसेल्यूलर होते हैं। तो ये जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन था, सिस्टम था, उसमें क्या होगा? हम यूकैरियोट और प्रोकैरियोट को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे, अलग अलग नहीं कर पाएंगे। यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म और मल्टीसेल्यूलर को भी अलग अलग नहीं कर पाएंगे। अब यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? जिनके पास सिंगल सेल होता है। मल्टी सेल्यूलर जैसे हम ह्यूमन बींग से हमें कितने सारे सेल्स है तो उनको हम मल्टी सेल्यूलर बोलेंगे। क्लियर? उन दोनों के बीच में भी ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहा था किंगडम सिस्टम। ओके, एंड फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक। अब फोटोसिंथेटिक क्या होता है पता ही है सबको कि जो खुद का खाना खुद बनाते हैं। ओके, वो। और नॉन फोटोसिंथेटिक, इनमें भी डिफरेंस नहीं कर पा रहा था। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू प्लांट्स एंड एनिमल्स वेर इजीली डन and was easy to understand, but a large number of organisms did not fall into either category. अब ऐसे भी ऑर्गेनिज्म थे ओके कि प्लांट्स में भी नहीं आ सकते, वो एनिमल्स में भी नहीं आ सकते। तो अब हमको पता चला कि नहीं, ये टू किंगडम क्लासिफिकेशन परफेक्ट नहीं है। क्लियर? Hence the two kingdom classification used for a long time was found inadequate. Clear? Beside gross morphology, a need was also felt for including other characteristics like cell structure, nature of whole, mode of nutrition, habitat, methods of reproduction, evolutionary relationship, etc. क्लियर? पहले हम क्या कर रहे थे? सिर्फ ग्रोस मॉर्फोलॉजी यानी बाहर के फीचर्स देख रहे थे, एक्सटर्नल देख रहे थे। फिर हमको आगे पता चला कि एक नीड फेल्ट है कि हमको नीड किस चीज़ की है कि हमको और स्ट्रक्चर भी देखने हैं। कौन से? सेल स्ट्रक्चर देख सकते हैं, नेचर ऑफ वॉल, मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म का, उनकी हैबिटेट, ओके, मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, वो कैसे रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। ओके, ये सब कुछ देखना है हमको, तो अच्छी तरह क्लासिफिकेशन हो पाएगा। Classification system for living organism hence undergoes several changes over the time. Okay, टाइम के साथ साथ बहुत सारे चेंजेस आए क्लासिफिकेशन में। ओके,
तो प्लांट एंड एनिमल किंगडम हैव बीन अ कांस्टेंट अंडर ऑल द डिफरेंट सिस्टम। अब जितने भी क्लासिफिकेशन हुए हैं ना साइंटिफिक बेसिस पे, प्लांट और एनिमल किंगडम तो सब में थे। ओके, ऑफ कोर्स ऐसा कोई सिस्टम नहीं था जिसमें प्लांट किंगडम ना हो के एनिमल किंगडम ना हो। क्लियर? The understanding of what groups organism be included under this kingdoms have been changes। चेंज क्या हो रहा है? तो हमारी अंडरस्टैंडिंग चेंज हो रही है कि कौन से ऑर्गेनिज्म प्लांट्स में आने चाहिए, कौन से एनिमल्स में आने चाहिए और कौन से अलग होने चाहिए। ओके, and nature of other kingdom have been understood differently by different scientists over the time। of course different scientists ने इसको अलग अलग तरीके से समझा और अलग अलग तरीके से क्लासिफिकेशन करने का ट्राई किया। क्लियर? क्लासीफाई करने का ट्राई किया। सो R.H. Whittaker in 1969 proposed a 5 kingdom classification। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। ओके, The kingdoms defined by him were named Monera, Protista, Fungi, Plantae and Animalia। क्लियर? R.H. Whittaker ने कौन सा दिया? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो उसमें कौन से 5 है किंगडम? तो मोनेरा, प्रोटिस्टिया, फंगाई, प्लांटी एंड एनिमलिया। क्लियर? चलो हम 5 देख लेते हैं। सो मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी, एनिमलिया। क्लियर? अब सेल टाइप, कौन से सेल? तो प्रोकैरियोटिक। अब आप सबको पता है प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या है। प्रोटिस्टा यूकैरियोटिक, फंगाई यूकैरियोटिक, प्लांटी यूकैरियोटिक, एनिमलिया यूकैरियोटिक। तो आप ये बोल सकते हो कि सारे प्रोकैरियोटिक किस में आते हैं? किंगडम मोनेरा में। क्लियर? यहाँ से ये क्लियर हुआ आपको। ओके, अब हम सेल वॉल देखेंगे। तो मोनेरा किंगडम कैसे है? तो नॉन सेल्यूलिक। ओके, और किससे बनी हुई है? पॉलीसेक्राइड प्लस अमाइनो एसिड। ओके, और प्रोटिस्टा में जाएंगे तो सेल वॉल किसी में ही प्रेजेंट होगी। क्लियर? और फंगाई में जाएंगे तो प्रेजेंट विथ काइटिन। उससे किसकी बनी हुई होती है? काइटिन की। क्लियर? प्लांटी में सेल्यूलोज की। और एनिमल किंगडम, एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होती है। क्लियर? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब ऑफकोर्स हमने देखा था प्रोकैरियोटिक में क्या नहीं होता? न्यूक्लियस नहीं होता, तो ऑफकोर्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं होगी। ट्रू न्यूक्लियस नहीं है तो क्लियर? प्रोटिस्टा में प्रेजेंट होती है, फंगाई में भी प्रेजेंट होती है, प्लांटी में भी प्रेजेंट होती है और एनिमल में भी प्रेजेंट होती है। क्लियर? बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ओके, उनकी बॉडी यूनिसेल्यूलर है कि मल्टी सेल्यूलर है? ओके, मोनेरा किंगडम वाले कैसे है? तो यूनिसेल्यूलर है। ओके, प्रोटिस्टा में भी। और फंगाई में कैसे है? तो मल्टी सेल्यूलर, पर उसमें टिश्यू कैसे? लूज टिश्यू बने हुए होते हैं। ओके, सेल्स मिला के टिश्यू बनाते हैं पर लूज टिश्यू। क्लियर? अब आप देखो प्लांटी में क्या है, देख सकते हो टिश्यूज भी है और ऑर्गन भी बने हुए हैं। ओके, पहले सेल्स ने टिश्यू बनाया, फिर टिश्यू ने ऑर्गन बनाया। क्लियर? और एनिमलिया में देख सकते हो टिश्यू भी है, टिश्यूज ने मिलके ऑर्गन बनाया, ऑर्गन ने मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाया। क्लियर? जैसे हमारे में रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम। क्लियर? ह्यूमन बींग्स में होता है। फिर देखेंगे हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक का मतलब क्या होता है? वो खुद का खाना खुद बना रहे, इतना समझ लो। क्लियर? कीमोसिंथेटिक एंड फोटोसिंथेटिक। हेटरोट्रॉफिक, हेटरोट्रॉफिक यानी क्या होता है? जो दूसरों पे डिपेंड है, अपने फूड के लिए दूसरों पे डिपेंड है। क्लियर? तो वो सेप्रोफाइटिक भी हो सकते हैं और पैरासिटिक भी हो सकते हैं। क्लियर? अब प्रोटिस्टा कैसे होते हैं? सब ऑटोट्रॉफिक। फंगाई में कैसे होंगे? सब हेटरोट्रॉफिक। प्लांट तो सबको पता है, वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना खाना खुद बनाते हैं, तो ऑटोट्रॉफिक। क्लियर? एनिमलिया कैसे होते हैं? हम कैसे? ऑफकोर्स हम अपना खाना खुद नहीं बनाते ना, दूसरों पे डिपेंड है, प्लांट्स पे डिपेंड है, या जो नॉनवेज खाते हैं एनिमल्स पे डिपेंड है। क्लियर? The 3-domain system has been proposed that divides the kingdom Monera into 2 domains, leaving the remaining eukaryote kingdom in the 3rd domain and thereby a 6th kingdom classification। फिर ऐसा भी 3-domain system आया। ओके, वो भी आया, बट वो अभी आपको काम का नहीं है। You will learn about this system in detail in at higher classes। ये हायर क्लासेस में आप पढ़ोगे। ठीक है, तो उसको हम छोड़ते हैं। Let us look at this 5 kingdom classification। हमको अभी किस पे ध्यान देना है? 5 kingdom classification पे। ओके,
to understand the issues and consideration that influence the classification system. Clear? Earlier classification system includes bacteria, blue-green algae, fungi, mosses, ferns, gymnosperm and angiosperm under the plant. अब हमको देखना है कि ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हमने क्यों बनाया. पहले ऐसी कौन सी हमको प्रॉब्लम्स आ रही थी या हम बराबर क्लासीफाई नहीं कर पा रहे, तो हमने क्यों 5 किंगडम बनाया. तो देख सकते. तो पहले क्या था, पहले की क्लासिफिकेशन में क्या था, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गे, फंगाई, मॉसेस, फर्न्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये सब किसके अंडर आते थे, प्लांट्स के अंदर आते थे. ओके. द कैरेक्टर दैट unified this whole kingdom was that all organisms include had the cell wall in their cell. अब ये हमने एक प्लांट में ही क्यों रखा, बिकॉज इन सब के पास क्या थी, सेल वॉल थी, तो हमने सबको ही प्लांट में डाल दिया. क्लियर. दिस placed together groups which widely differed in other characteristics. It brought together the prokaryotic bacteria and the blue-green algae with other groups which were eukaryotic. अब इसमें क्या हुआ, हमने एक के अंदर खाली सेल वॉल के अंदर रख दिया, पर इसमें हुआ क्या, प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन अलगे उनको भी हमने किसके साथ रख दिया, यूकैरियोट्स के साथ रख दिया, दोनों मिक्स हो गए. ओके. It also grouped together the unicellular organism and multicellular ones. Say for example, Chlamydomonas and Spirogyra were placed together under the algae. फिर और क्या प्रॉब्लम आई थी, तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म और मल्टीसेल्युलर को भी हमने एक में रख दिया. क्लियर. दिस क्लासिफिकेशन डिड नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन द हेट्रोट्रॉफिक ग्रुप फंगाई एंड ऑटोट्रॉफिक ग्रुप. कौन से, प्लांट्स. अब उसमें क्या था, इसमें क्या हो गया, हेट्रोट्रॉप्स और ऑटोट्रॉप वो भी दोनों साथ में आ गए. ओके. तो दे शोड अ कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंस इन देयर सेल वॉल कंपोजिशन. अब देखो, तो भी हमने फंगाई और प्लांट्स को साथ में रखा, उनकी सेल वॉल कंपोजिशन पूरी अलग है. कैसी है, तो फंगाई हैड काइटिन, हमने देखा फंगाई के सेल वॉल में क्या है, काइटिन. वाइल द ग्रीन प्लांट्स हैड सेल्यूलोसिक सेल वॉल, वो भी देख लिया. क्लियर. When such characteristics were considered, the fungi were placed in a separate kingdom called kingdom fungi. Clear? कैसे kingdom fungi बना, तो हमने उनकी सेल वॉल देखी, काइटिन की बनी हुई थी. ओके. प्लांट से एकदम अलग थी, तो हमने एक सेपरेट किंगडम बनाया. ओके. All prokaryotic organisms were grouped together under the मोनेरा. सारे प्रोकैरियोटिक्स किसके अंदर आएंगे, तो मोनेरा के अंदर. क्लियर. एंड द यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक, देखो फर्स्ट याद रखना है, प्रोकैरियोट्स किसके अंदर आ रहे हैं, तो किंगडम मोनेरा के अंदर. एंड द यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, जो यूनिसेल्युलर है बट यूकैरियोट्स है, वो किसके अंदर आएंगे, प्रोटिस्टा के अंदर. ओके. क्लियर. प्रोकैरियोटिक मोनेरा के अंदर, यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक है वो किसके अंदर, प्रोटिस्टा के अंदर. क्लियर. किंगडम प्रोटिस्टा हैड ब्रॉट टुगेदर क्लामाइडोमोनास, क्लोरेला विद पैरामोशियम एंड अमोएबा. इन प्रोटिस्टा के अंदर क्या क्या आया है फिर, क्लामाइडोमोनास, क्लोरेला, पैरामोशियम एंड अमोएबा, ये सब किसके अंदर आ गया, प्रोटिस्टा के अंदर. इट हैज़ पुट टुगेदर ऑर्गेनिज्म विच इन अर्लियर क्लासिफिकेशन वेयर प्लेस्ड इन द डिफरेंट किंगडम. ये पहले कैसे थे, अलग अलग किंगडम में थे. ओके. दिस हैपन बिकॉज द क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन चेंज. अब ये क्यों अलग अलग हो गए, बिकॉज हमने क्राइटेरिया चेंज कर दिया क्लासिफिकेशन का. दिस काइंड ऑफ चेंज विल टेक प्लेस इन फ्यूचर टू डिपेंडिंग ऑन द इम्प्रूवमेंट इन अवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एंड एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप. अब ऐसा नहीं है ये क्लासिफिकेशन हो गया तो हमेशा यही चलेगा, नहीं, क्या पता हमको फ्यूचर में इसकी ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाए ऑर्गेनिजम्स की, तो हम इससे अच्छा क्लासिफिकेशन कर सकते हैं. ओके. Over time, an attempt has been made to evolve a classification system which reflects not only the morphological, physiological, and reproductive similarity but also the phytogenetic is based on evolutionary relation. अभी जो क्लासिफिकेशन हो रहा है वो सिर्फ हमको मॉर्फोलॉजी, फिजियोलॉजिकल और रिप्रोडक्टिव सिमिलैरिटीज़ के बेसिस पे नहीं, हमको और किस में करना है,
फाइलोजेनेटिक, यानी हमको उनके एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप देखने, वो एवोल्यूशन कैसे हो रहे हैं उसकी रिलेशनशिप पे देख के भी हमको क्लासीफाई करना है. ओके, in this chapter we will study characteristic of Monera, Protista, fungi of the Whittaker system of classification. हमने 5 देखे थे ना, 5 किंगडम, तो उसमें से इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई. क्लियर. और थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे हम प्लांट और फोर्थ चैप्टर में पढ़ेंगे एनिमल. फिर 5 कंप्लीट हो जाएंगे. क्लियर. तो चलो फर्स्ट किंगडम पढ़ रहे हैं हम. किंगडम मोनेरा. बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर्स ऑफ द किंगडम मोनेरा. मोनेरा में क्या आते हैं, तो सारे बैक्टीरिया आएंगे. दे आर मोस्ट एब्यूडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ओके, ऑफकोर्स बैक्टीरिया आपको हर जगह मिल जाएंगे. ओके, बैक्टीरिया अकर ऑलमोस्ट एवरीवेयर. हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन द हैंडफुल ऑफ सॉइल. अगर आप एक मुट्ठी सॉइल लोगे ना, तो उसमें ही आपको 100 बैक्टीरियाज मिल सकते हैं. They also live in the extreme habitats such as hot spring, desert, snow, deep oceans, where very few other life form can survive. हमको ऐसी जगह में भी मिल जाएंगे ना बैक्टीरिया जहाँ पे दूसरी कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म वहाँ पे हमको सर्वाइव करना मुश्किल है. ओके, वहाँ पे भी हमको बैक्टीरिया मिल जाएंगे. कैसे? हॉट स्प्रिंग में मिल जाएंगे, इतने टेम्परेचर में मिल जाएंगे, डेजर्ट में मिल जाएंगे, स्नो में भी मिल जाएंगे, डीप ओशंस में हम जाएंगे तो भी मिल जाएंगे. ओके, Many of them live in or other organism as parasites. कोई कोई खुद अपनी इंडिपेंडेंट लाइफ होती है किसी किसी की, और किसी किसी एज अ पैरासाइट. ओके, दूसरों पे डिपेंड रहते हैं, यानी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहते हैं. बैक्टीरिया आर ग्रुप अंडर 4 कैटेगरीज बेस्ड ऑन देयर शेप. शेप के अकॉर्डिंग हमने क्या किया है, इनको 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है. तो फर्स्ट कैटेगरी कौन सी है? स्फेरिकल कोकस, यानी ऐसे राउंड्स. ओके, उसको और क्या बोलेंगे हम? कोका है. क्लियर. द रॉड शेप बैक्टीरिया, रॉड के जैसे होंगे. क्लियर, आपको दिख रहे हैं. ओके, और उसको क्या बोलेंगे हम? बेसिला है. ओके, द कॉमा शेप्ड विब्रियम, में दिख रहा है कॉमा. ओके, कॉमा शेप्ड है. क्लियर. एंड द स्पाइरल स्पेरिलियम. क्लियर, स्पाइरल शेप के होंगे. सबको यहाँ पे दिख रहे हैं चारों. बहुत ईजी है ये. तो द बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज़ वेरी सिंपल, दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर. ओके, जितना इनका स्ट्रक्चर सिंपल है बट वो बिहेवियर में उतने ही कॉम्प्लेक्स है. कंपेयर टू मैनी अदर ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया एज अ ग्रुप शो मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी. यानी वो बैक्टीरिया कैसे होते हैं? बहुत सारे डिफरेंट तरीके से फूड बनाते हैं. तो डाइवर्सिटी कहाँ हमको यहाँ पे ही मिलने वाली है बैक्टीरिया में. ओके, सब ऑफ बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉफिक. कोई क्या होता है? ऑटोट्रॉफिक होता है, यानी दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड फ्रॉम द इनऑर्गेनिक सब्सटेंस. ओके, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से अपना फूड प्रिपेयर कर ले. दे मे बी फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप. फोटोसिंथेसिस यानी क्या होता है आपको पता है? जो लाइट, सनलाइट से अपना फूड बनाएंगे. क्लियर. द वास्ट मेजोरिटी ऑफ बैक्टीरियाज आर हेट्रोट्रॉप्स. एग्जाम्पल, दे depend on other organism or on dead material for their food. Okay, so the vast majority of bacteria are heterotrophs, that is they depend on other organism or on the dead organic materials. Okay, heterotrophs. majority क्या होंगी? heterotrophs. clear. अब हम देखेंगे आर्कीबैक्टीरिया. ओके, दिस बैक्टीरिया आर स्पेशल सिंस दे लिव इन द मोस्ट हार्श हैबिटेट सच एज एक्सट्रीम सॉल्टी एरिया. ओके, वो वहाँ पे कौन से रहते हैं बैक्टीरिया? जहाँ पे एक्सट्रीम सॉल्ट होगा वहाँ पे मिलेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे? हेलोफिल्स. ओके, हॉट स्प्रिंग में मिलेंगे तो हम क्या बोलेंगे? थर्मो एसिडोफिल्स. क्लियर. एंड मार्शी एरियाज में मिलेंगे तो हम उसको क्या बोलेंगे? मेथेनोजेंस. क्लियर. अब ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि सबसे हार्श हैबिटेट में कौन से बैक्टीरियाज होते हैं. क्लियर. आपको आर्कीबैक्टीरिया याद आने चाहिए. आर्कीबैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया इन हैविंग अ डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर एंड दिस फीचर इज रिस्पॉन्सिबल देयर सर्वाइवल इन द एक्सट्रीम कंडीशन. अब वो ऐसी एक्सट्रीम कंडीशन में कैसे रह पा रहे हैं? क्योंकि उनका सेल वॉल स्ट्रक्चर बाकी बैक्टीरिया से डिफरेंट है. ओके, इसी वजह से वो ऐसी एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव कर पा रहे हैं. क्लियर. Methanogens are present in the gut of several ruminant animals such as. अब मिथेनोजन कहाँ प्रेजेंट होते हैं? तो गट में प्रेजेंट होते हैं, यानी कि पेट में प्रेजेंट होते हैं, ऐसा समझ लो. ठीक है, किसके किसके? तो काउस, बफेलोज, एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल
फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मीथेन। ओके, हम डिटेल में भी पढ़ने वाले हैं मीथेन बायोगैस कैसे बनती है। ओके, डंक से बायोगैस कैसे बनती है हम वो भी डिटेल में देखेंगे। फ्रॉम द डंक ऑफ दिस एनिमल्स, तो यहाँ पे क्या याद रखना है आपको, मिथेनोजल्स कहाँ होते हैं, तो गट में होते हैं, काउ, बफेलो इन सब के। ओके, सो अब हम क्या देखेंगे, यू बैक्टीरिया। देर आर थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट यू बैक्टीरिया और ट्रू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया को और हम क्या बोलते हैं, ट्रू बैक्टीरिया। ओके, they are characterized by presence of a rigid cell wall and if motile a flagellum। इनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इनके पास रिजिड सेल वॉल है। इसका मतलब क्या है, वो इजीली ब्रेक नहीं हो सकती। ओके, अगर उनमें मोटिलिटी होगी तो उनके पास क्या होगा, फ्लैजिला। फ्लैजिला यानी क्या होता है, एक टेल के जैसा स्ट्रक्चर हो जाए, जैसे स्पर्म में होता है। अगर आपको तो ऐसे समझो, ऐसे टेल के जैसा स्ट्रक्चर होगा। क्लियर। The cyanobacteria, also referred to as blue-green algae, have a chlorophyll A। अब पहले यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, साइनोबैक्टीरिया का दूसरा नाम क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गे। क्यों, बिकॉज ये पहले अंडर एल्गे रखा गया था। ओके, उनके पास क्या होता है, क्लोरोफिल ए, सिमिलर टू द ग्रीन प्लांट्स एंड आर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स। उनके पास ग्रीन प्लांट्स की जैसे क्या होता है, क्लोरोफिल ए, तो वो भी फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, यानी अपना खाना खुद बना सकते हैं, इसलिए क्या बोला हमने, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स का मतलब क्या होता है, वो अपना फूड खुद बना रहे। ओके, द साइनोबैक्टीरिया आर यूनिसेल्युलर, कॉलोनियल और फिलामेंटस। फिलामेंटस यानी क्या होता है, ऐसे लाइन, ऐसे एकदम लाइन बनी होती है, चेन बनी होगी। ओके, कहाँ कहाँ हो सकते हैं, तो कॉलोनीज में हो सकते हैं एक साथ, या फिलामेंटस, फ्रेश वाटर, मैराइन और टेरेस्ट्रियल एल्गे। द कॉलोनीज आर जनरली सराउंडेड बाय जेलिटेनियस शीथ। ओके, इनकी कॉलोनीज किससे सराउंड होती है, तो जेलिटेनियस शीथ। दे ऑफन फॉर्म ब्लूम्स इन पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज। सम ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म कैन फिक्स एटमोस्फियर नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज सेल। इनके पास कौन से, एक स्पेशलाइज सेल होते हैं, वो क्या कर सकते हैं, नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, हेट्रोसाइट्स। आप यहाँ पे देख सकते हो, क्लियर यहाँ पे दिख रहा है, क्लियर। उसके एग्जाम्पल क्या है, नॉस्टॉक एंड एनाबीनिया। ओके, केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। ओके, हमने यहाँ पे क्या देखा, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स। यहाँ क्या देखेंगे, कीमोसिंथेटिक, फोटोसिंथेसिस में कैसे सनलाइट से वो अपना फूड बनाएंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज कर देंगे। ओके, सच एज नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स एंड एमोनिया, एंड यूज द रिलीज्ड एनर्जी फॉर देयर एटीपी प्रोडक्शन। और उनमें से जो एनर्जी रिलीज होती है वो किस में यूज़ करते हैं, वो एटीपी प्रोडक्शन में। आपको अभी पता नहीं चलेगा कि एटीपी कैसे बनती है, आप आगे आगे जैसे 3rd चैप्टर 4th चैप्टर, ये तो चलो प्लांट और एनिमल, आगे आप पढ़ोगे ना तो आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग आएगी कैसे एटीपी प्रोडक्शन होता है। ओके, they play a great role in recycling nutrients like nitrogen, phosphorus, iron and sulfur। क्लियर, उनका रोल क्या है, तो रिसाइकलिंग में हेल्प करते हैं, किसकी, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन, सल्फर। क्लियर, इतना क्लियर सबको। हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया आर मोस्ट एब्यूटेंट इन नेचर। द मेजोरिटी आर इम्पॉर्टेंट डीकम्पोजर। डीकम्पोजर यानी क्या होता है, जैसे समझो आपके एरिया में एक डॉग मर गया है, तो वो डीकम्पोज किससे होते हैं, अब उसमें से स्मेल आने लगती है, तो वो बैक्टीरिया से डीकम्पोज होते हैं। क्लियर। Many of them have a significant impact on human affairs. They are helpful in making curd from milk production of antibiotics, fixing nitrogen in legume। चलो, बैक्टीरिया का काम क्या, किस किस में ह्यूमंस में इनको वो हेल्प करता है, तो पहले तो सबको पता है, तो मिल्क में से कर्ड बाय द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया। अगर आपको पता है कौन से बैक्टीरिया से हेल्प होता है तो आप कमेंट में करना। ओके, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स। ओके, पेनिसिलियम, ये सब क्या है, एंटीबायोटिक्स है, वो किससे बनी हुई है, बैक्टीरिया से। फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूम। सम आर पैथोजन कॉजिंग डैमेज टू ह्यूमन बींग्स। अब सारे के सारे बैक्टीरिया ह्यूमन बींग्स के लिए अच्छे नहीं हैं, कोई कोई पैथोजन, कोई कोई बैक्टीरिया ऐसे हैं जो ह्यूमन बींग्स को डैमेज करते, उनकी क्रॉप्स को डैमेज करेंगे, फार्म एनिमल्स को डैमेज करेंगे, उनके पेट्स को भी ओके हार्म कर सकते हैं। क्लियर। अब देखिए कौन सी डिसीज हो सकती है इन बैक्टीरिया से। सो कॉलेरा,
सबको पता है विब्रियो कॉलेरा क्या कॉज करता है, कॉलेरा। टाइफाइड कौन से बैक्टीरिया से होता है, तो साल्मोनेला टाइफी। ओके, टिटेनस, साइट्रस कैंकर आर वेल नोन डिसीज कॉज बाय द डिफरेंट बैक्टीरिया। ये आपको याद रखना है, कौन सी डिसीज बैक्टीरिया से होती है। बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय फिजन। ओके, क्लियर, यानी एक में से ऐसे दो हो गए, आप देख सकते हो यहाँ पे, क्लियर। समटाइम्स अंडर अनफेवरेबल कंडीशन दे प्रोड्यूस स्पोर्स। तो आपको याद रखना है, अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर वो क्या प्रोड्यूस करेंगे, स्पोर्स। ओके, दे ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाय सॉर्ट ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन बाय अडॉप्टिंग अ प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू द अनदर। अब इनका सेक्शुअल रिप्रोडक्शन कैसा है, तो एक में से दूसरे में डीएनए पास होना, ट्रांसफर होना, क्लियर। द माइकोप्लाज्म आर ऑर्गेनिज्म दैट कंप्लीटली लैक सेल वॉल। ये क्वेश्चन आ सकता है, ओके, कि कौन से बैक्टीरिया में कंप्लीटली सेल वॉल नहीं होती है, याद रखना। तो माइकोप्लाज्म, दे आर स्मॉलेस्ट लिविंग सेल नोन एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। ये क्वेश्चन आ सकता है कि स्मॉलेस्ट लिविंग सेल कौन सा है। ओके, तो आपको याद रहना चाहिए माइकोप्लाज्म, क्लियर, और वो ऑक्सीजन के बिना भी सर्वाइव कर सकते। मैनी माइकोप्लाज्म आर पैथोजेनिक इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। बहुत सारे माइकोप्लाज्म क्या होते हैं, पैथोजेनिक होते हैं, यानी डिसीज प्रोड्यूस कर सकते हैं एनिमल्स में भी, प्लांट्स में भी, क्लियर सबको। यहाँ पे हमारा किंगडम मोनेरा फिनिश हुआ। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं किंगडम प्रोटिस्टा, क्लियर। ऑल सिंगल सेल यूकैरियोट्स आर प्लेस्ड अंडर प्रोटिस्टा। अब मोनेरा में क्या था, सारे बैक्टीरिया आ रहे थे, यानी प्रोकैरियोटिक सारे, यहाँ पे सारे क्या आएंगे, सिंगल सेल यूकैरियोट्स, क्लियर। बट द बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड। ओके, इनकी बाउंड्रीज है कि कितने इसमें ही आने चाहिए, इसके अंदर ही आएंगे, प्रोटिस्टा के अंदर ही, वो वेल डिफाइंड नहीं है। What may be photosynthetic protestion to one biologist may be a plant to another। अभी हमने देखा सबका क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया डिफरेंट होता है। ओके, अब कुछ ऐसा होगा फोटोसिंथेटिक, यानी वो फोटोसिंथेसिस कर सकते, तो एक साइंटिस्ट उसको प्रोटिस्टा के अंदर रख सकता है और दूसरा उसको प्लांट के अंदर भी रख सकता है, तो इनकी बाउंड्रीज वेल डिफाइंड नहीं है, क्लियर, इतना समझ आया। ओके, In this book we include Christophies। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें तो ये सारे डिटेल में ही पढ़ेंगे। ओके, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनॉइड, स्लाइम मोड एंड प्रोटोजोआन अंडर प्रोटिस्टा। अभी हम इन सबको पढ़ने वाले हैं वन बाय वन डिटेल में। मेंबर्स ऑफ प्रोटिस्टा आर प्राइमरली एक्वाटिक। ओके, कहाँ होंगे, यूजुअली वाटर में। This kingdom forms a link with the other dealing with plants, animals and fungi। Okay, अब प्रोटिस्टा, अब आपको पूछ सकते हैं कौन सा किंगडम लिंक है, तो मोनेरा से बाकी सारे किंगडम्स को कौन जोड़ेगा, तो किंगडम प्रोटिस्टा, क्लियर। Being eukaryote, the protistian cell body contain a well-defined nucleus। अब यूकैरियोट्स क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज इनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है और अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स भी है। ओके, इसलिए हमने इसको क्या बोला, यूकैरियोट। और प्रोकैरियोट में ये सब एब्सेंट होता है। ओके, सम हैव फ्लैजिला और सीलिया। प्रोटिस्ट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली बाय प्रोसेस इन्वॉल्विंग सेल फ्यूजन एंड जाइगोट फॉर्मेशन। ओके, एक ऐसे एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं और सेक्सुअली भी, कैसे, तो सेल फ्यूजन से, उसके बाद क्या होगा, जाइगोट फॉर्मेशन होता है। ओके, दो सेल्स यानी दो सेल मिला के क्या बनाते हैं, जाइगोट, ऐसा। सो अब हम देखेंगे क्रिसोफाइट्स। ओके, दिस ग्रुप इंक्लूड्स डायटम्स एंड गोल्डन एल्गे। ओके, इसको और क्या बोलेंगे हम, डिस्मिड्स। ओके, दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल एज मराइन एनवायरमेंट। कहाँ हो सकते हैं, फ्रेश वाटर में भी हो सकते हैं और मराइन एनवायरमेंट भी हो सकते हैं। दे आर माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट पैसिवली इन वाटर करंट्स। ओके, वो एकदम माइक्रोस्कोपिक होते हैं और पैसिवली वाटर करंट्स यानी वाटर वेव्स के साथ पैसिवली आगे बढ़ते जाते हैं। प्लैंकटन यानी मतलब क्या होता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिवर, इन सी, इन सब पे रहते हैं। ओके, मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक यानी अपना फूड खुद बना रहे। इन डायटम्स द सेल वॉल्स फॉर्म टू थिन ओवरलैपिंग
shells which fit together as in soap box. अब डायटम में सेल वॉल कैसे होती है, जैसे कैसे आप सोप रखते हो तो ऐसे कवर होता है, ठीक है, इसे आप सोप रखते हो फिर उसको ऐसे कवर कर देते हो, तो उसके पास भी ऐसे दो ऐसे शेल्स होते हैं. ओके, शेल आपने देखा ही होगा, ऑफ कोर्स शेल तो देखा ही होगा, वैसे होता है. द वॉल्स आर एम्बेडेड विथ सिलिका, दस द वॉल्स आर इनडिस्ट्रक्टिबल. अब मतलब इनकी वॉल्स में क्या होता है, सिलिका होता है, तो वो मटेरियल कैसा है, अभी आप बहुत सालों बाद भी उसको वहीं पे ढूंढोगे ना तो उसकी वॉल्स ऑफ कोर्स ब्रेक डाउन तो होने नहीं वाली है, तो डिस्ट्रक्टेबल नहीं है ये. ओके, thus diatoms have left behind large amount of cell wall deposit in their habitat. जहाँ पे ये होते हैं वहाँ पे large amount में हमको उनकी cell wall मिल सकती है. This accumulation over billions of years is referred to as diatomous earth. diatomous earth का मतलब क्या, इतने सालों से यानी billions of years से इनकी cell wall का deposit, उसको हम इसलिए हमने क्या बोला, refer to as diatomous earth. Being gritty, this soil is used in polishing. ओके, कहाँ कहाँ यूज़ होती है ये वाली सॉइल, तो पॉलिशिंग में. फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स एंड सिरप, डायटम्स आर चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशंस. क्लियर, उसके यूजेस देख लिए हमने. क्लियर, अब हम देखेंगे डाइनोफ्लैजिलेट्स. दिस ऑर्गेनिज्म आर मोस्टली मेराइन एंड फोटोसिंथेटिक. ओके, मोस्टली मेराइन एंड फोटोसिंथेटिक यानी खुद का खाना खुद बना रहे. दे अपीयर येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू और रेड डिपेंडिंग ऑन द मेन पिगमेंट प्रेजेंट इन देयर सेल. ओके, जो पिगमेंट होगा उस हिसाब से ये कलर ले लेंगे. क्लियर. द सेल वॉल हैज अ स्टिफ सेल्यूलोज प्लेट ऑन द आउटर सरफेस. ओके, इनकी आउटर सरफेस पे क्या होती है, स्टिफ सेल्यूलोज की प्लेट्स बनी हुई होती है. मोस्ट ऑफ देम हैव टू फ्लैजिला, इनके पास दो फ्लैजिला होते हैं. वन लाइज लॉन्गिट्यूडनल एंड द अदर ट्रांसपेरेंटली इन द फ्यूरो बिटवीन द प्लेट्स. चलो हम देख लेते हैं. एक दिख रही है ये लॉन्गिट्यूडनल और एक कैसी होगी, ऐसे ट्रांसफर होगी. क्लियर. वेरी ऑफन रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स, एग्जाम्पल क्या है उसका, कोनियोलॉक्स अंडरगो सच रैपिड मल्टीप्लिकेशन दैट दे में सी अपीयर द रेड. अभी आपने रेड टाइड सुनी होगी ऑफ कोर्स, तो सी कैसा लगता है, रेड कलर का लगता है. कब लगेगा ये, तो जब ये रेड वाला डाइनोफ्लैजिलेट रैपिड मल्टीप्लिकेशन में जाएगा तो हमको सी का कलर कैसा लगेगा, रेड. ओके, टॉक्सिन्स रिलीज बाय सच लार्ज नंबर्स में इवन किल अदर मरीन एनिमल्स सच एज फिशेस. ओके, इनमें से जो टॉक्सिन रिलीज होगा उस वजह से क्या हो सकता है, बाकी के एनिमल्स जो पानी में रह रहे हैं वो मर जा सकते हैं. ओके, अब हम देखेंगे यूग्लिनॉइड्स. मेजोरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म फाउंड इन द स्टेगनेंट वाटर. स्टेगनेंट वाटर मतलब क्या होता है, स्टेडी वाटर. ओके, जैसे रिवर्स में आपने देखा होगा, लेक में देखा होगा, लेक में आपने देखा होगा कैसे स्टेगनेंट होता है वाटर, ऐसे बहता नहीं जाता. ओके, इंस्टेड ऑफ अ सेल वॉल दे हैव अ प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड पेलिकल. ओके, विच मेक देयर बॉडी फ्लेक्सिबल. इनकी बॉडी कैसी होती है, एकदम फ्लेक्सिबल होती है. अब आप पूछो क्यों, बिकॉज इनके पास सेल वॉल की जगह, एक रिजिड सेल वॉल की जगह एक प्रोटीन होता है. ओके, उसको हम क्या बोलेंगे, पेलिकल. क्लियर, उसके लिए उनकी बॉडी फ्लेक्सिबल होती है. दे हैव टू फ्लैजिला. ओके, फ्लैजिला यानी टेल, जैसे मैंने आपको बताया था, ए शॉर्ट एंड ए लॉन्ग. आप डायग्राम में देख सकते हो, ये शॉर्ट, ये वाला लॉन्ग. क्लियर, दो फ्लैजिला. Though they are photosynthetic in the presence of sunlight, when deprived of sunlight, they behave like heterotrophs by predating on other smaller organism. Okay? एक ऐसा है, जब सनलाइट प्रेजेंट होगी तो वो अपना खाना खुद बना देंगे. अब जब सनलाइट नहीं है तो वो एज अ हेट्रोट्रॉप्स बिहेव करेंगे और क्या करेंगे, प्रिडेट करेंगे ऑन स्मॉलर ऑर्गेनिज्म. ओके, स्मॉलर ऑर्गेनिज्म से अपना फूड ले लेंगे. Interestingly, the pigment of euglenoid are identical to those present in the higher plant. Okay, जो पिगमेंट इनमें होते हैं वो हायर प्लांट में भी हमको देखने मिल सकते हैं. उसका एग्जाम्पल क्या है, यूग्लिना. ये क्या है, यूग्लिना. क्लियर. अब हम देखेंगे स्लाइम मोल्ड्स.
स्लाइम मोड्स आर सेप्रोफेटिक प्रोटिस्ट. ओके, कैसे? सेप्रोफेटिक. सेप्रोफेटिक यानी क्या होता है? जो डेड मटेरियल पे रहते हैं. क्लियर? डेड ऑर्गेनिज्म पे रहेंगे. द बॉडी मूव्स अलॉन्ग डिकेइंग ट्विग्स एंड लीव्स एंगल्फिंग ऑर्गेनिक मटेरियल. अंडर सूटेबल कंडीशन दे फॉर्म एन एग्रीगेशन कॉल्ड प्लाज्मोडियम. बहुत इंपॉर्टेंट. ओके, सूटेबल कंडीशन में ये अपना एग्रीगेशन बना लेंगे जिसको हम क्या बोलेंगे? प्लाज्मोडियम. विच में ग्रो स्प्रेड ओवर सर्वर फीड्स. ओके, ये अपना ऐसे प्लाज्मोडियम कनेक्ट हो के एकदम कुछ बहुत सारे फीट्स तक फैल सकते हैं. ये इतना स्प्रेड हो सकते हैं. ओके, ये सूटेबल कंडीशन की बात हुई. ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन द प्लाज्मोडियम डिफ्रेंशिएट एंड फॉर्म्स द फ्रूटिंग बॉडी. ओके, क्या बना देंगे? डिफ्रेंशिएट होके फ्रूटिंग बॉडी बनाएंगे बियरिंग स्पोर्स. और फ्रूटिंग बॉडी पे क्या होता है? स्पोर्स होते हैं. ओके, द स्पोर्स पोसेस द ट्रू वॉल्स. ओके, स्पोर्स में क्या होती है? ट्रू वॉल्स होती है. अब स्पोर्स कैसे होते हैं? दे आर एक्सट्रीमली रेसिस्टेंट एंड सर्वाइव फॉर मैनी ईयर. स्पोर्स ऑफकोर्स उनके पास ट्रू वॉल्स है तो वो रेसिस्टेंस है, यानी किसी से जल्दी इफेक्ट नहीं होते और इसलिए वो बहुत सालों तक सर्वाइव कर सकते हैं. इवन अंडर द एडवर्स कंडीशन. तभी भी जब उनके पास सूटेबल कंडीशन नहीं हो तब भी वो सर्वाइव कर पाएंगे. ओके, द स्पोर्स आर डिस्पर्स्ड बाय एयर करंट्स. क्लियर? अब हम देखेंगे प्रोटोजोआंस. ऑल प्रोटोजोआंस आर हेट्रोट्रॉप्स एंड लिव एज अ प्रेडेटर और पैरासाइट. पैरासाइट यानी क्या होता है? अब आपको मॉस्कीटो पता है, तो मॉस्कीटो क्या है? पैरासाइट है. ऑफकोर्स वो हम पे नुकसान करके, ऑफकोर्स हमको उससे कोई फ़ायदा नहीं है मॉस्कीटो से, इसलिए हम क्या बोलते हैं? वो पैरासाइट है, हमको नुकसान करके अपना फ़ायदा. ओके, दे आर बिलीव टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ द एनिमल्स. प्रोटोजोआन क्या बिलीव करते हैं कि एनिमल से सबसे नज़दीक, मतलब फर्स्ट जो लिविंग ऑर्गेनिज्म आया जो थोड़ा एनिमल से सिमिलर हो रहा था वो कौन था? प्रोटोजोआंस. दे आर 4 मेजर ग्रुप्स ऑफ प्रोटोजोआन. तो हम 4 मेजर ग्रुप पढ़ेंगे. फर्स्ट पढ़ेंगे एमीपॉइड प्रोटोजोआन. दिस ऑर्गेनिज्म लिव इन द फ्रेश वाटर. कहाँ मिलेंगे? फ्रेश वाटर, सी वाटर और मॉइस्ट सॉइल पे मिल सकते हैं. दे मूव एंड कैप्चर देयर प्रे बाय पुटिंग आउट सूडोपोडिया एज इन द अमेबा. अगर आपने लोअर क्लास में अमेबा पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, तो मैं एक बार फिर से बता देती हूँ. जैसे समझो ऐसे इनके पास ये क्या है? ये क्या है? स्यूडोपोड्स, यानी फॉल्स फीड बोलते हैं उसको, कि यहाँ पे प्रे आया. ठीक है, प्रे. तो वो आगे धीरे धीरे बढ़ के इनको ऐसे करके ऐसे एंगल्फ कर लेंगे. क्लियर? मराइन फॉर्म्स हैव सिलिका शेल्स ऑन देयर सरफेस. जो पानी में रहते हैं मराइन फॉर्म है, उनके पास सिलिका शेल्स है. ओके, सम ऑफ देम एज एंट अमोएबा आर पैरासाइट्स. ओके, एंट अमोएबा वो हमारे ह्यूमन बीज में भी डिसीज करवाते हैं. ओके, अब हम देखेंगे फ्लैजिलेट प्रोटोजोआन. द मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप आइदर फ्री लिविंग और पैरासिटिक. ओके, इस ग्रुप के मेंबर्स है वो या तो फ्री लिविंग है या तो पैरासाइट. अब हमने ऊपर में क्या देखा था? सब पैरासिटिक. ओके, दे हैव फ्लैजिला. अभी आपको पता चलेगा फ्लैजिला का मतलब क्या होता है. ओके, द पैरासाइट फॉर्म्स कॉज डिसीज सच एज स्लीपिंग सिकनेस. तो ये क्वेश्चन आ सकता है, स्लीपिंग सिकनेस किससे होती है? तो फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआन से होती है. उसका एग्जाम्पल क्या है वो भी याद रखना है. ओके, ट्राइपनोसोमा. ओके, तो अब देखेंगे थर्ड, सिलिएटेड प्रोटोजोआन. दिस आर एक्वाटिक एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सीलिया. ओके, ये कैसे एक्वाटिक है बट ये मूव बहुत जल्दी करते हैं. क्यों? बिकॉज इनके पास थाउजेंड्स ऑफ सीलिया है. दे हैव अ कैविटी दैट ओपन्स टू द आउटसाइड ऑफ द सेल सरफेस. इनके पास क्या होती है? एक कैविटी होती है जो आउटसाइड खुलती है सेल सरफेस के. The coordinated movement of rows of cilia cause the water laden with food to stir into the gullet. Okay? ये हमने ऊपर समझा वही है. एग्जाम्पल क्या है इसका? पैरामोशियम. क्लियर? आपको एग्जाम्पल याद रखना है इसका. सीलिएटेड प्रोटोजोआन में एग्जाम्पल क्या आएगा? तो पैरामोशियम. अब स्पोरोजोआन्स पढ़ेंगे हम. ओके, दिस इंक्लूड्स डाइवर्स ऑर्गेनिज्म दैट हैव एन इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल. ओके, लाइफ साइकिल में जिसके पास क्या होगा?
स्पोर स्टेज होगा, ओके, उसको हम क्या बोलेंगे, स्पोरोजुआंस। द मोस्ट नोटोरियस इज प्लाज्मोडियम, बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम ही है जो हमारी ह्यूमन मीन्स में मलेरिया करवाता है, विच कॉजेज मलेरिया, ओके, अ डिसीज विच हैज़ अ स्टैगरिंग इफेक्ट ऑन ह्यूमन पॉपुलेशन। आप बोलोगे कि मलेरिया तो मॉस्किटो कराते हैं, नहीं, मॉस्किटो एक वेक्टर है, सिर्फ ये प्रोटोजोआ को लेके हमारी बॉडी में छोड़ के जाएगा, ओके, एक वेक्टर, एक ट्रांसपोर्ट की तरह काम करता है, क्लियर। तो यहाँ पे प्रोटोजोआन्स फिनिश हुए, प्रोटिस्टा फिनिश हुआ, किंगडम प्रोटिस्टा फिनिश हुआ। सो अब हम देखेंगे किंगडम फंगाई। द फंगाई कंस्टिट्यूट अ यूनिक किंगडम ऑफ हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, ओके। फंगाई में कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो हेट्रोट्रॉफिक है, खुद का खाना खुद नहीं बना पाएंगे। दे शो अ ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट। आप एक फंगाई से दूसरे फंगाई को देखोगे तो उनमें बहुत सारी डाइवर्सिटी मिलेगी आपको देखने में, यानी मॉर्फोलॉजी में, ओके। यू मस्ट हैव सीन फंगाई ऑन अ मॉइस्ट ब्रेड एंड रोटन फ्रूट्स। अगर आपको फंगाई अपने घर में देखना हो तो आप एक ब्रेड लो, उसको 5-6 दिन रख दो, उसके ऊपर जो लेयर बनेगी वो किसकी होगी, फंगाई की, क्लियर। द कॉमन मशरूम यू ईट एंड टोडस्टूल्स आर ऑल्सो फंगाई। अब आप मशरूम की सब्जी खाते हो तो वो क्या है, वो भी एक फंगाई है, क्लियर। वाइट स्पॉट सीन ऑन मस्टर्ड लीव्स आर ड्यू टू पैरासिटिक फंगस। अभी वाइट स्पॉट देखते हैं, कहाँ देखते हैं, मस्टर्ड की लीव्स पे, वो क्या होता है, पैरासिटिक फंगाई, ओके। सम यूनिसेल्युलर फंगाई एग्जाम्पल यीस्ट आर यूज टू मेक ब्रेड एंड बियर, ओके। ये यूनिसेल्युलर फंगाई का एग्जाम्पल पहले तो याद रखो क्या है, यीस्ट, ओके, किस लिए काम आता है, तो ब्रेड और बियर बनाता है। अदर फंगाई कॉज डिसीज इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, ओके। तो बहुत सारे फंगाई ऐसे भी है जो डिसीज प्रोड्यूस करते हैं, देखेंगे, ओके। वीट रस्ट कॉजिंग पुसीनिया इज एन इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल, आपको याद रखना है, वीट रस्ट कॉजिंग क्या है, पुसीनिया, ठीक है। सम आर द सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स, इंपॉर्टेंट, एंटीबायोटिक का सोर्स क्या है, तो पेनिसिलियम, क्लियर। Fungi are cosmopolitan and occur in the air, water, soil and on plants and animals, okay. They prefer to grow in warm and humid places. Have you ever wondered why we keep food in the refrigerator? आपने सोचा है कभी क्यों हम फूड रेफ्रिजरेटर में रखते, क्यों, अब वो हम समझेंगे। Yes, is to prevent food from गोइंग बैड ड्यू टू बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन, क्लियर। क्यों रखते हैं, बिकॉज अगर हम बाहर रखेंगे तो बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन हो जाएगा फूड में, इसकी वजह से स्मेल हो जाता है फूड में। विद द एक्सेप्शन ऑफ यीस्ट विच आर यूनिसेल्युलर फंगाई आर फिलामेंटस, क्लियर। बाकी सारे फंगाई कैसे थे, यीस्ट सिर्फ यूनिसेल्युलर होता है तो एक्सेप्शन है वो, ओके। बाकी सब कैसे होते हैं, फिलामेंटस। देयर बॉडी कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ओके, कॉल्ड हाइफी। उनकी बॉडी में क्या होता है, लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, उसको हम क्या बोलेंगे, हाइफी, क्लियर। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। द नेटवर्क ऑफ हाइफी इज नोन एज माइसेलियम, ओके। बहुत सारी हाइफीज को हम क्या बोलेंगे, नेटवर्क ऑफ हाइफी को माइसेलियम, ओके। सम हाइफी आर कंटिन्यूअस ट्यूब फिल्ड विद मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म, ओके। कोई कोई कहती है, कोई कैसी होती है हाइफी, ऐसे कंटिन्यूअस होती है, तो उसमें न्यूक्लियस होगा, बीच में कोई डिवीजन नहीं होगी, तो ये कैसी कंडीशन हो जाएगी, मल्टी न्यूक्लिएटेड, ओके। दीज आर कॉल्ड एज, याद रखना, कोइनोसाइटिक हाइफी, ओके। मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म मिले तो उसको हम क्या बोलेंगे, ओके, कोइनोसाइटिक हाइफी। और अदर हैव सेप्टेट और क्रॉस वॉल्स इन देयर हाइफी, ओके। किसी किसी में कैसा होगा, ऐसे न्यूक्लियस तो है बट ये ऐसे डिवाइड है, ओके, सेल वॉल है बीच में। द सेल वॉल ऑफ फंगाई आर मेड कंपोज्ड ऑफ काइटिन एंड पॉलीसेक्राइड, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ओके। इनकी सेल वॉल में क्या होता है, तो काइटिन, क्लियर। मोस्ट फंगाई आर हेट्रोट्रॉफिक एंड एब्जॉर्ब सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम द डेड सेपरेट कॉल्ड एज सेप्रोफाइट। तो सेप्रोफाइट्स क्या होते हैं, आपको यहाँ पे वो समझना है, ठीक है। सेप्रोफाइट्स होते हैं तो वो क्या करते हैं, सॉल्यूबल ऑर्गेनिक मटेरियल, क्या हमने देखा था कि वो डेड मटेरियल्स पे ही डिपेंड होते हैं, क्लियर। तो डिपेंड ऑन लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स, ओके। जो लिविंग प्लांट्स और एनिमल पे डिपेंड है उसको हम क्या बोलेंगे, पैरासाइट्स, ओके। दे कैन ऑल्सो लिव एज
सिम्बायोटेंट, सिम्बायोटेंट में क्या होता है, मतलब सामने वाले को भी प्रॉफिट है और हमको भी प्रॉफिट है, ओके, ऐसी कंडीशन को बोलेंगे सिम्बायोटेंट, क्लियर। तो इन एसोसिएशन विथ एल्गे, एल्गे के साथ रहेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, एज लाइकन्स, ओके, एंड विथ रूट्स ऑफ हायर प्लांट एज माइकोरेजिया, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, ओके। रिप्रोडक्शन इन फंगाई कैन टेक प्लेस बाय वेजिटेटिव मीन्स, ओके, रिप्रोडक्शन अब याद आ गई, तो बाय फ्रेगमेंटेशन, बाय फिशिंग एंड बर्डिंग, क्लियर। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय स्पोर्स, अभी हमने स्पोर्स तो देख लिया था, ओके, कॉल्ड, उसमें क्या, इसको क्या बोलते हैं, कोनिडिया और स्पोरेंजो एंजियोस्पोर्स, ओके, और जूस्पोर्स। एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय oospores, अभी हम समझेंगे कि एस्कोस्पोर्स क्या होता है, बेसिडोस्पोर्स क्या होते हैं, ओके। द वेरियस स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इन डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड एज फ्रूटिंग बॉडी, ओके। द सेक्सुअल साइकिल इन्वॉल्व्स 3 स्टेप, अभी हम पहले पूरा स्टेप समझेंगे, हम वो भी समझेंगे oospores क्या होता है, एस्कोस्पोर्स क्या होता है, बेसिडोस्पोर्स क्या होता है, क्लियर। फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन 2 मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट्स कॉल्ड एज प्लाज्मोगमी, ये ठीक है, 2 गैमेट्स है, क्लियर, इनका प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन हुआ तो हमने इसको क्या बोला, प्लाज्मोगैमी, क्लियर। फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियर, अब वो प्लाज्मा, इनके अंदर एक सेल के अंदर 2 न्यूक्लियर, उनका फ्यूजन होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, कारियोगैमी, क्लियर। मियोसिस इन जाइगोट रिजल्ट इन द हैप्लॉइड स्पोर्स, ओके, इनमें से क्या बनते हैं फिर, हैप्लॉइड स्पोर्स। अब हम क्लियर इसकी रिप्रोडक्शन की साइकिल समझेंगे, ओके। व्हेन अ फंगस रिप्रोड्यूस सेक्सुअली 2 हैप्लॉइड हाइफी ऑफ कंपेटिबल मेटिंग टाइप्स कम टुगेदर, ओके, ये है 1 हाइफी, ये है 2 हाइफी, दोनों क्या है, हैप्लॉइड है, क्लियर। एंड फ्यूज, ये आके दोनों फ्यूज हो गई, क्लियर। In some fungi, the fusion of 2 haploid cell immediately result in diploid cell. अब किसी किसी में क्या होगा, ये 2 डायरेक्ट फ्यूज होकर क्या बना देगी, डिप्लॉइड सेल। किसी किसी में क्या होगा, एक इसके अंदर एक न्यूक्लियस, इसके अंदर एक न्यूक्लियस, इनका प्रोटोप्लाज्म तो कंबाइन हो जाएगा बट अभी न्यूक्लियस फ्यूज नहीं हुआ होगा, क्लियर। इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, ओके। हाउएवर इन अदर्स फंगाई, इसके एग्जाम्पल याद रखने आपको, एस्कोमाइसाइट्स एंड बेसिडोमाइसाइट्स एंड इंटरवेटिव डाइकैरियोटिक स्टेज। अब इसमें क्या होगा, डाइकैरियोटिक स्टेज प्रेजेंट है, देखो यहाँ पे आप देख सकते हो डाइकैरियोटिक न्यूक्लियस अभी तक फ्यूज नहीं हुआ, एक ही सेल में 2 न्यूक्लियस है, इसको हम क्या बोलेंगे, डाइकैरियोटिक स्टेज, क्लियर। N+N 2 न्यूक्लियस पर सेल, क्लियर। सच कंडीशन इज कॉल्ड एज डाइकैरियन, ओके, क्लियर, इसमें क्या बोलेंगे, इसलिए डाइकैरियन। एंड द फेस इज कॉल्ड एज डाइकैरियो फेस ऑफ फंगस, क्लियर। आपको अभी डाइकैरियन क्या होता है। लेटर द पेरेंटल न्यूक्लियाई फ्यूज एंड सेल्स बिकेम डिप्लॉइड, फिर क्या होगा, पेरेंट जो न्यूक्लियस है वो फ्यूज हो जाएंगे, ठीक है, ये था, अभी तक इनमें न्यूक्लियस का फ्यूजन नहीं हुआ, उसके बाद धीरे धीरे इसमें न्यूक्लियस का फ्यूजन होकर एक न्यूक्लियस बन जाएगा, ये क्या हो जाएगा, डिप्लॉइड से। स्टार्ट हमने कहाँ से किया था, 2 हैप्लॉइड से, क्लियर, सबको क्लियर इतना। द फंगाई फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज इन विच रिडक्शन डिवीजन अकर्स लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पोर्स, ओके। फंगाई क्या बनाएगा, फ्रूटिंग बॉडी, उसमें क्या होगा, रिडक्शन डिवीजन, यानी डिप्लॉइड में से 2 हैप्लॉइड बन जाएंगे, क्लियर, रिडक्शन डिवीजन। द मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन फ्रूटिंग बॉडी फॉर्म द बेसिस ऑफ द डिवीजन ऑफ किंगडम इनटू वेरियस क्लासेस। अब ये फंगाई के डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस में हम डिवाइड करेंगे, तो उनमें हम देखेंगे क्या किस बेसिस पे हुआ है, तो माइसेलियम के मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसेलियम, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, कैसे फॉर्मेशन हो रहा है स्पोर्स का, फ्रूटिंग बॉडी फॉर्म हो रही है, उन सब के देख के उन सब के बेसिस पे हम किंगडम फंगाई को डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड कर पाएंगे।
अब हम देखेंगे फाइकोमाइसाइट्स. मेंबर्स ऑफ फाइकोमाइसाइट्स आर फाउंड इन द एक्वाटिक हैबिटेट एंड ऑन डिकेइंग वुड इन मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस. ओके, कहाँ कहाँ मिलेंगे हमको? तो पहले एक्वाटिक हैबिटेट में मिलेंगे, ऑन डिकेइंग वुड्स पे मिल सकते हैं, एंड डैम्प प्लेसेस, और एज ऑब्लिगेट पैरासाइट्स ऑन प्लांट्स, यानी जो प्लांट्स पे भी रहते उसका, जो लिविंग प्लांट्स पे एनिमल्स पे लेंगे उसको क्या बोलेंगे? पैरासाइट्स. क्लियर? द माइसेलियम इज एसेप्टेड एंड कोइनोसाइटिक. उसका मतलब क्या हुआ? जो हमने हाइफी देखा था उनके अंदर मल्टी न्यूक्लियर कंडीशन है. सेप्टेड यानी बीच से उनके पास वॉल नहीं है, तो ये मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन बन जाती है. तो कोइनोसाइट मतलब क्या होता है? मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन. क्लियर? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय जूस्पोर्स. जूस्पोर्स यानी क्या? वैसे स्पोर्स जो मोटाइल है. ओके, एप्लेनोस्पोर्स यानी क्या? जो नॉन मोटाइल है. क्लियर? दिस स्पोर्स आर एंडोजीनियसली प्रोड्यूस इन स्पोरेंजियम. ओके, एक स्पोरेंजियम में एंडोजीनियसली, एंडोजीनियस यानी इनसाइड. ओके, एक ऐसे कवरिंग होगी. ठीक है, गैमेट्स की. अ जाइगोस्पोर्स इज फॉर्म बाय फ्यूजन ऑफ टू. इसके अंदर क्या बनेगा? जाइगोस्पोर. दिस गैमेट्स आर सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी. मॉर्फोलॉजी में सिमिलर है तो उसको हम क्या बोलेंगे? आइसोगेमस. क्लियर? अगर वो अलग है मॉर्फोलॉजी में, डिफरेंट है, डिसिमिलर है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एनिसोगेमस और ऊगेमस. क्लियर? सबको क्लियर इतना? सम कॉमन एग्जाम्पल्स आर म्यूकोराइजोपस. क्लियर? एंड एल्ब्यूको. तो आपको ये इंपॉर्टेंट क्या रखना है? द पैरासाइटिक फंगी ऑन मस्टर्ड. तो उसका एग्जाम्पल क्या था? ठीक है, एल्ब्यूको क्या है? तो द पैरासाइटिक फंगस और मस्टर्ड पे जो देखते हैं वो. ओके, राइजोपस क्या है? द ब्रेड मोल्ड. जो ब्रेड मोल्ड है हमने अभी अभी देखा था ऊपर इंट्रोडक्शन में. ओके, अब हम देखेंगे एस्कोमाइसाइट्स. क्लियर? कॉमनली नॉन एज सैक फंगाई. ओके, द एस्कोसोमाइसाइट आर मोस्टली मल्टी सेल्यूलर. ओके, मल्टी सेल्यूलर होते हैं. इसका एग्जाम्पल क्या है? पेनिसिलियम. तो आपको ये पूछ सकते हैं पेनिसिलियम किस में आता है. ठीक है, और रेयरली यूनिसेल्यूलर. ओके, यूनिसेल्यूलर का एग्जाम्पल क्या है? यीस्ट. इंपॉर्टेंट. ओके, ये हम मल्टी सेल्यूलर का एग्जाम्पल और यूनिसेल्यूलर का. दे आर सेप्रोफाइटिक, डीकम्पोजर, पैरासाइटिक और कोप्रोफाइलस. कोप्रोफाइलस यानी क्या होता है? जो डंक पे ग्रो करते हैं. सेप्रोफाइटिक का आपको मतलब पता चल गया, डीकम्पोजर का भी मतलब पता चल गया. ओके, अभी आपने यहाँ पे नवा क्या सीखा? कोप्रोफाइलस. क्लियर? माइसेलियम इज ब्रांच्ड एंड सेप्टेड. ओके, माइसेलियम कैसा है? ब्रांच है और सेप्टेड है, यानी हाइफी में ऐसे वॉल्स है. क्लियर? द एसेक्सुअल स्पोर्स आर कॉनिडिया प्रोड्यूस एक्सोजीनियसली. अभी ऊपर क्या देखा था? एंडोजीनियसली प्रोड्यूस हो रहे थे. यहाँ क्या है? एक्सोजीनियसली. ओके, ऑन द स्पेशल माइसेलियम पे. ओके, कहाँ पे ये एसेक्सुअल स्पोर्स होंगे? तो माइसेलियम पे. उसको हम क्या बोलेंगे? कॉनिडियोफोर्स. क्लियर? यहाँ पे क्या है? एक्सोजीनियसली. इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे? एक्सोजीनियसली. द एसेक्सुअल स्पोर्स आर कॉनिडिया. ओके, एसेक्सुअल स्पोर्स को हम क्या बोल रहे हैं? आर कॉनिडिया प्रोड्यूस एक्सोजीनियसली ऑन स्पेशल माइसेलियम. उसको हम क्या बोलेंगे? कॉनिडोफोर्स. कॉनिडिया ऑन जर्मिनेशन प्रोड्यूस माइसेलियम. ओके, जब कॉनिडिया का जर्मिनेशन होगा तब वो क्या प्रोड्यूस करेगा? माइसेलियम. सेक्सुअल स्पोर्स आर कॉल्ड एस्कोस्पोर्स. अब एस्कोस्पोर्स क्यों बोल रहे हैं आपको पता चलिए? बिकॉज वो नॉन मोटाइल है. विच आर प्रोड्यूस एंडोजीनियसली. आपको याद रखना है, ए सेक्शुअल एक्सोजीनियसली है और सेक्शुअल इसमें है एंडोजीनियसली इन अ सैक लाइक. ओके, सैक को क्या बोलेंगे हम? एस्काई. क्लियर? और एस्काई यानी मल्टी, हम प्लूरल बोल रहे हैं. ओके, और सिंगुलर को बोलेंगे एस्कस. क्लियर? This asci are arranged in different types of fruiting body called as ascocarp. Clear? अब ये जो asci है वो किस में अरेंज है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूटी. उसको हम क्या बोलेंगे? एस्कोस्पार्स. एग्जाम्पल्स क्या है? तो एस्परगिलस. ओके, क्लेविकैप, न्यूरोस्पोरा. न्यूरोस्पोरा इज यूज इन बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क. कहाँ यूज़ होगा? तो ये MCQ आ सकता है. कौन यूज़ होता है? बायोकेमिकल और जेनेटिक वर्क में. ओके, तो न्यूरोस्पोरा.
मैनी मेंबर्स लाइक मॉरल्स ट्रफल्स आर एडिबल. ओके, तो कंसिडर डिलीशियस. तो आपको याद रखना है एडिबल कौन सा है फंगाई. क्लियर. बेसिडियोमाइसाइट्स. अभी हम पढ़ेंगे बेसिडियोमाइसाइट. कॉमनली नोन फॉर्म ऑफ बेसिडियोमाइसाइट आर मशरूम. ऑफकोर्स अगर आपने खाया होगा तो आपको पता ही होगा. ब्रैकेट फंगाई और पफबॉल. दे ग्रो इन सॉइल ऑन लॉक्स एंड ट्री स्टम्प्स एंड इन द प्लांट बॉडी एज पैरासाइट. तो ये हमको कहाँ कहाँ मिलेंगे. सॉइल में मिलेंगे, लॉक्स में मिलेंगे, ट्री स्टम्प में मिलेंगे और इम्पोर्टेंट वो प्लांट बॉडी में एज पैरासाइट रह रहे होंगे. एग्जाम्पल क्या है तो रस्ट एंड स्मट. ओके. द माइसेलियम इज ब्रांच एंड सेप्टेड. अब आपको तो उसका मतलब पता चल गया होगा. मतलब क्या, उनका हाइफी है, उनमें ऐसे ब्रांचिंग है, सेप्टेड है. ओके, अलग अलग है. The asexual spores are generally not found, but vegetative reproduction by fragmentation is common. तो इसमें asexual spores नहीं मिलते. तो vegetative reproduction किससे होगा. फ्रेगमेंटेशन से होता है. The sex organs are absent. Clear. इसमें क्या होता है, सेक्स ऑर्गन एब्सेंट होते हैं. But the plasmogamy is brought about by fusion of two vegetative और somatic cells. इनमें सेक्स ऑर्गन एब्सेंट होते हैं. तो इनमें प्लाज्मोगमी किससे होगी. बाय फ्यूजन ऑफ टू वेजिटेटिव और सोमैटिक सेल से. क्लियर. ये याद रखना है आपको. द रिजल्टेंट स्ट्रक्चर इज डाइकैरियोटिक विच अल्टीमेटली गिव राइज टू बेसिडियम. ओके, जो दो वेजिटेटिव सेल से बनेगा. क्या बनेगा, डाइकैरियोटिक स्टेज में क्या बनेगा, बेसिडियम. क्लियर. कार्योगेमी, इसलिए इसका नाम है बेसिडोमाइसाइट्स. कार्योगेमी एंड मियोसिस टेक प्लेस इन द बेसिडियम. अब ये जो स्टेज है कार्योगेमी यानी जो न्यूक्लियस फ्यूज़न होगा वो, और मियोसिस किस में होगा, बेसिडियम के अंदर. उसके बाद क्या, प्रोड्यूसिंग 4 बेसिडोस्पियर्स. उसके बाद क्या बनेंगे, 4 बेसिडोस्पियर्स. सबको क्लियर हुआ. फिर से हम रिपीट करते हैं. 2 सोमैटिक सेल्स थे. क्लियर. उनमें एक डाइकैरियोटिक स्टेज में यानी इसके अंदर 2 न्यूक्लियस है. क्लियर. यहाँ पे 2 न्यूक्लियस है. फिर ये किसके अंदर है, ये बेसिडियम के अंदर है. उसके बाद इसमें से 4 बेसिडोफोर्स बनेंगे. क्लियर. द बेसिडिया आर अरेंज्ड इन फ्रूटिंग बॉडी कॉल्ड बेसिडोकार्प्स. ओके, बेसिडिया किस में अरेंज है, फ्रूटिंग बॉडी. उसको हम क्या बोलेंगे, बेसिडोकार्प्स. ऊपर भी हमने देखा था कार्प्स. क्लियर. अभी हम कॉमन मेंबर्स देख लेंगे. तो एगेरिकस, एस्टिलिगो एंड सीनिया. क्लियर. सो अब हम देखेंगे ड्यूटेरोमाइसाइट्स, कॉमनली नोन एज इम्परफेक्ट फंगाई. तो आपको यह याद रहना चाहिए इम्परफेक्ट फंगाई कौन से है, तो ड्यूटेरोमाइसाइट. बिकॉज ओनली दिस एसेक्सुअल और वेजिटेटिव फेज ऑफ दिस फंगाई आर नॉन. बिकॉज हमने इसको ठीक से पढ़ा नहीं है और हमको सिर्फ एसेक्सुअल और वेजिटेटिव फेज ही पता है इस फंगाई के बारे में. ठीक है. When the sexual forms of this fungi were discovered, they were moved into classes they rightly belong to. अब ज़रूरी नहीं है उसके बाद ये सेक्सुअल फॉर्म्स हमको पता चल गया, हमने डिस्कवर कर लिए तो फिर ये भी फंगाई के अंदर ही आएंगे या सेम क्लास के अंदर आएंगे. सॉरी. ओके. इट इज़ पॉसिबल दैट द एसेक्सुअल एंड वेजिटेटिव स्टेज हैव बीन गिवन one name and placed under the deuteromycetes and the sexual stage another. क्या पता ऐसा हो कि आगे जाके जो हमको पता चलेगा सेक्सुअल साइकिल के बारे में तो वो अलग हो जाए. ओके. सारे वेजिटेटिव वाले इसमें आ जाए, सेक्सुअल वाले ड्यूटेरोमाइसाइट्स में आ जाए और हमने सेक्सुअल वाले की दूसरी क्लास बना दी. क्या पता आगे जाके ऐसा हो. अभी तक हमने डिस्कवर नहीं किया तो हम कंफर्म नहीं बोल सकते. Later when the linkage were established, the fungi were correctly identified and moved out of the deuteromycetes. अभी आगे जाके पता चलेगा लिंकेज जब हमको मिलेगा कि इसी किंगडम के अंदर रहेंगे कि हम दूसरे इसी क्लास के अंदर रहेंगे हम दूसरी क्लास बना देंगे. ठीक है. Once perfect stages of members of deuteromycete were discovered, they were often moved to ascomycetes. अभी किस में जाएंगे वो हमको नहीं पता. एस्कोमाइसाइट्स में भी जाएंगे, बेसिडियोमाइसाइट्स में भी जा सकते हैं. ठीक है. द ड्यूटेरोमाइसाइट रिप्रोड्यूस ओनली बाय एसेक्सुअल स्पोर्स नोन एज कॉनिडिया. ओके. क्लियर. सिर्फ एसेक्सुअल स्पोर से रिप्रोड्यूस करते हैं. इसका माइसेलियम कैसा है, तो सेप्टेट और ब्रांच्ड. सम मेंबर्स आर सेप्रोफेटिक और पैरासाइट वाइल लार्ज नंबर ऑफ देम आर डीकम्पोजर ऑफ लिटर. ओके, ये क्वेश्चन आ सकता है. कौन सा फंगा है, डीकम्पोजर ऑफ लिटर से. क्लियर. तो सम एग्जाम्पल्स आर अल्टरनेरिया,
कॉलिटोट्राइकम और ट्राइकोडर्मा। क्लियर, यहाँ पे हमारा किंगडम फंगाई फिनिश हुआ। अब हमको किंगडम प्लांटी और एनिमलिया तो हमको डिटेल में 3rd और 4th चैप्टर में पढ़ने हैं, तो यहाँ पे हम सिर्फ एक बार रीड कर लेते हैं, ठीक है। किंगडम प्लांटी इंक्लूड्स ऑल यूकैरियोटिक क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म कॉमनली कॉल्ड एज प्लांट्स। ओके, किंगडम प्लांटी में क्या होंगे? प्लांट्स होंगे, जिनमें यूजुअली यूकैरियोटिक होंगे, उतना तो सबको पता है। ओके, उसमें क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म, सब में क्या होगा? क्लोरोफिल होगा, जिससे वो खुद का फूड बनाएंगे। ओके, और फ्यू मेंबर्स आर पार्शियली हेट्रोटॉपिक, और कोई कोई क्या होगा? फ्यू मेंबर्स इससे ऐसे हैं जो हेट्रोटॉपिक है, जो खुद का फूड खुद नहीं बनाते। उसके एग्जाम्पल आपको याद रखने। ओके, सच एस इंसेक्टिवोरस प्लांट, जो इंसेक्ट को खाते हैं, आपको पता होंगे ऐसे भी प्लांट्स होंगे। ओके, ब्लैडर वॉट एंड वीनस फ्लाईट्रैप आर एग्जाम्पल्स ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, आपको याद रखने। तो कौन से एग्जाम्पल है? ब्लैडर वॉट एंड वीनस फ्लाईट्रैप। कस्क्यूटा इज अ पैरासाइट, कस्क्यूटा क्या है? पैरासाइट है। ओके, द प्लांट सेल्स हैव एन यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर विद प्रोमिनेंट क्लोरोप्लास्ट एंड सेल वॉल मेनली मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। ओके, प्लांट सेल्स कैसे होते हैं? यूकैरियोटिक, यानी उसके अंदर न्यूक्लियस भी मिलेगा हमको, ऑर्गेनॉल्स भी मिलेंगे। क्लियर, और प्रोमिनेंट क्या मिलेगा उसमें? क्लोरोप्लास्ट, जो एनिमल सेल में नहीं मिलेगा आपको। ओके, और सेल वॉल किससे बनी होगी? सेल्यूलोज से। क्लियर, यू विल स्टडी यूकैरियोटिक सेल इन डिटेल, ऑफकोर्स हम पढ़ेंगे चैप्टर 8 में डिटेल में। प्लांटी इंक्लूड एल्गे, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। प्लांट के अंदर क्या क्या आएगा किंगडम प्लांट के? तो एल्गे, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। क्लियर, लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स हैव 2 डिस्टिंक्ट फेसेस। अब हम आगे जाके देखेंगे कि प्लांट की लाइफ साइकिल में 2 फेज होते हैं। ओके, एक डिप्लॉयड स्पोरोफाइटिक एंड एक हैप्लॉयड गैमेटोफाइटिक। तो 2 होंगे, कौन सी? एक डिप्लॉयड स्पोरोफाइटिक और एक हैप्लॉयड गैमेटोफाइट। ये हम तो देखेंगे, दोनों अल्टरनेट करेंगे एक दूसरे साथ। ओके, द लेंथ्स ऑफ हैप्लॉयड एंड डिप्लॉयड फेजेस एंड वेदर दिस फेजेस आर फ्री लिविंग और डिपेंडेंट ऑन अदर वेराई अमॉन्ग डिफरेंट ग्रुप ऑफ प्लांट। अब आपको पता नहीं है कि लेंथ, किसी किसी में लेंथ ऑफ हैप्लॉयड फेज अलग होगी, किसी किसी अलग प्लांट, कोई प्लांट में हैप्लॉयड फेज ज़्यादा बड़ा होगा, किसी में डिप्लॉयड ज़्यादा बड़ा होगा। ओके, किसी किसी में फ्री लिविंग हो सकता है, किसी में से डिपेंडेंट हो सकता है। तो इसलिए हम इसको दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एज अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन। क्लियर, तो ये तो हम डिटेल में पढ़ने ही वाले हैं, आपको नहीं भी समझ आया तो इट्स फाइन। किंगडम एनिमलिया, दिस किंगडम इज कैरेक्टराइज्ड बाय हेट्रोट्रॉफिक यूकैरियोट ऑर्गेनिज्म दैट आर मल्टी सेल्यूलर एंड देयर सेल्स लैक सेल वॉल। ओके, ये कैसे होते हैं पता है? ऑफकोर्स हम ह्यूमन बींग्स किस में आते हैं? तो किंगडम एनिमलिया में आते हैं, सबको पता है। तो कैसे होते हैं? हेट्रोट्रॉफिक, हम अपना फूड खुद बनाते हैं क्या? ऑफकोर्स नॉट। क्लियर, और हम में सेल वॉल नहीं होती है, वो याद रखना है हमको। दे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर फूड। ऑफकोर्स हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड है? प्लांट्स पे। दे डाइजेस्ट देयर फूड एंड इन इंटरनल कैविटी, सबके पास क्या होती है? अंदर इंटरनल कैविटी। जैसे हमारे ह्यूमन्स में ले लो, हमारे पास है डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा। ओके, स्टोर फूड रिजर्व एज ग्लाइकोजन और फैट, और हम फूड कैसे स्टोर करेंगे? एज ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन के फॉर्म में हम कहाँ? लिवर में स्टोर करते हैं। देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज होलोजोइक, होलोजोइक यानी इंजेक्शन, हम जैसे मुंह से खाते, तो हमारा मोड क्या है? तो होलोजोइक। दे फॉलो ए डेफिनाइट ग्रोथ पैटर्न एंड ग्रो इनटू अडल्ट दैट हैव डेफिनाइट शेप एंड साइज। हमारे पास एक प्रॉपर डेफिनाइट पैटर्न होता है कि हम ऐसे ऐसे हमारी बॉडी ग्रोथ करेगी। क्लियर, परफेक्ट। ऐसे अभी आप ट्रीज में देखोगे तो ऐसा नहीं होता। क्लियर, हायर फॉर्म्स शो एलाबरेट सेंसरी एंड न्यूरोमोटर मैकेनिज्म। हायर फॉर्म्स में कैसे? हम ह्यूमन बींग्स आएंगे किंगडम एनिमलिया में, हमारे पास क्या होता है? सेंसरी और न्यूरोमोटर पूरे मैकेनिज्म, पूरे सिस्टम होंगे। ओके, मोस्ट ऑफ देम आर केपेबल ऑफ लोकोमोशन, ऑफकोर्स हम चल फिर सकते हैं, सबको पता है। द सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इज बाय कॉपुलेशन ऑफ मेल एंड फीमेल फॉलोड बाय एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट। कॉपुलेशन यानी रिप्रोड्यूस कैसे करेंगे हम? मेल और फीमेल, जैसे स्पर्म और ओवम मिला के क्या बनाता है? जाइगोट। ओके, क्लियर। ये सब तो हम चैप्टर 4 में पढ़ने वाले हैं, इसलिए मैंने फास्ट ले लिया। ओके, तो आज हम हमारा लेक्चर यहीं फिनिश करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।